अंदर चला गया, अगर हमारे पास जितना प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट हमारा आईओसी और सैलरी में चला गया और कुछ नहीं बचा, तो भी देना पड़ेगा गारंटी का पैसा। तो बाकी पार्टनर्स ला के दें, गारंटी तो देना पड़ेगा। क्यों कि देना पड़ेगा? क्योंकि जब लॉस में दे रहे हैं गारंटी का पैसा, तो फिर तो इसमें भी लगेगा ना। सर वो लॉस ही तो हुआ सर, जब प्रॉफिट ही नहीं बचा। हाँ, मतलब वो लॉस ही हो जाएगा। नहीं, मान लो फर्म पहले से ही लॉस में, पहले से लॉस में है, और पहले से लॉस में है, तो उस केस के अंदर हमने मान लो वो नहीं भी किया, आईओसी नहीं लगाया, आईओसी नहीं लगाया और सैलरी भी नहीं दी, गारंटी तो फिर भी देनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना। और बोलिए साहब, मेरे को क्या चीजें हैं सिचुएशन में, एक से मैं आपसे बात करते हुए जो क्वेश्चन दिमाग में है वो थोड़े से बना सकता हूँ। हाँ जी, और बोलिए, क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब आ जाए हम लोग कल, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं बढ़ूँ आगे। कोई और का किसी का डाउट नहीं? कल हम लोगों ने आईओसी पे ऊपर बात की थी और मैं उसको आपको रिवाइज करवा रहा था, ठीक है। अब मैंने देखिए आपको पर्याप्त समय दे दिया है, आप लोग चाह रहे थे कि मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूं तो मैंने दिया। अब आपको होमवर्क नहीं है, मंडे को ही डायरेक्ट आएगा होमवर्क, ठीक है। आईओसी जो मैं कल डिस्कस कर रहा था उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से। पहले तो आपने किए ही क्या क्वेश्चंस, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी है। आज उमेश नहीं है क्लास के अंदर, वो था कल क्लास में, ठीक है। और महेश्वर शुक्ला भी ठीक है, इज देयर इन द क्लास, वो है। और सर क्वेश्चन किए हैं सर, आज भेज देंगे सर। अच्छा, नहीं डाउट किस में आ रहा है ये बताइए। नो सर, डाउट नहीं। डाउट नहीं, ठीक है। और एक वो बच्चा भी था अपना, देयर वाज वन मोर, मोहन कुशवाहा। हाँ मोहन कुशवाहा, तुम्हारे क्या डाउट्स हैं? तुमने ट्राई किए क्वेश्चंस? कल नहीं किए? बन रहे हैं। हाँ सर किए, सर किए हैं, बन रहे हैं। बन रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सर अच्छी बात है। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बढ़िया है, तो उनको ट्राई कर लिया। और किसी को कुछ पहले उसमें पूछना है तो एक दूसरी चीज जो मुझसे पूछी गई थी आईओडी के बारे में, तो मैं आईओडी का भी एक रिवीजन करवा देता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईओडी के बारे में किसी और कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस के अंदर भी हम वही प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं, जो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो उसके अंदर जो मंथ्स निकालेंगे वो ईयर एंड तक का निकालेंगे। साल भर में पार्टनर ने कभी भी पैसा निकाला अपने खर्चे के लिए, और पहली चीज अपने को डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ड्राइंग्स में और प्रॉफिट ड्राइंग्स, जिसको आरएन भी हम कहते हैं और जिसको हम कहते हैं लाभ के अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा निकाला है, प्रॉफिट जो मिला उसके। और दूसरा होता है पूंजी का निष्कासन, कैपिटल विड्रॉ। दोनों में फर्क है। जो ड्राइंग है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाला है, इसके ऊपर आईओडी लगेगा, और जो कैपिटल निकाली है ये आईओसी से एडजस्ट होगा, ये आईओसी से एडजस्ट होगा। तो अभी हम आईओडी की बात कर रहे हैं, अपने खर्चे के लिए पैसा निकाल रहे हैं। खर्चे के लिए क्यों निकालना पड़ता है साझेदार को? क्योंकि वो खर्चा कैसे करेगा अपना, उसका काम कैसे चलेगा? उसको कोई तनख्वाह तो बाहर से मिल नहीं रही हो, तो बिजनेस पे निर्भर है। बिजनेस पे निर्भर है तो जो बिजनेस से उसको पैसा मिल रहा है उसी से उसका काम चल रहा है। तो साझेदार ने जो भी पैसे निकाले हैं उसके ऊपर साल के अंत तक का हम ब्याज लगाएंगे। तो अगर किसी साझेदार ने यहाँ पर कुछ पैसा निकाला, मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, और किसी साझेदार ने यहाँ पे 5,000 रुपए निकाले। कब निकाले उसने? 1 जून को 2020 को निकाले। फिर किसी साझेदार ने 1 अगस्त को निकाले 3,000 रुपए, और फिर एक ने किसी ने 1 जनवरी को निकाले 10,000। तो हम इसका जब महीना निकालेंगे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 जनवरी से लेकर साल के अंत तक काउंट करेंगे।
1 अगस्त से लेकर साल के अंत तक काउंट करेंगे और 1 जून से लेकर साल के अंत तक काउंट करेंगे। इसके अंदर वो बीच वाला हिसाब किताब नहीं है कितने महीने कितना क्या, बस वहां से आखिर तक का। तो 1 जून को निकाला है तो इसके ऊपर 10 महीने का हम इंटरेस्ट लेंगे, 10 महीने का। अप्रैल में खत्म हो गया। 1 अगस्त को निकाला तो अप्रैल में ये 4 महीने निकल गए, तो यहाँ पे 8 महीने का ब्याज लगेगा। 1 जनवरी को निकाला तो इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो हम 10,000 रुपए के ऊपर जो भी रेट दिया हुआ आपने उस पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। हम 3,000 रुपए के ऊपर जो भी रेट दिया हुआ है उसके ऊपर हम 8 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। जो भी हमें ड्राइंग दे रखी है उसके ऊपर जो भी रेट है उस रेट से हम 10 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस ढंग से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और जोड़ देंगे। अगर हमें प्रोडक्ट मेथड लगानी है तो हम प्रोडक्ट मेथड से कर लेंगे। कैसे करेंगे वो? 10,000 इंटू 3, 3,000 इंटू 8 और 5,000 इंटू 10, और इनको जोड़ के ये जो टोटल आएगा इस टोटल पर जो भी रेट है उस रेट से 1 महीने का ब्याज हम लगा देंगे तो हमारा आईओडी आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है बस फर्क आईओसी और आईओडी में इतना है। आईओसी के अंदर हम देखते हैं कितनी कैपिटल कितने महीने थी उसके हिसाब से लगाते हैं। आईओडी में जितना पैसा जिस दिन निकाला है उस डेट से साल के अंत तक निकाल देते हैं। जिस डेट को निकाला उस डेट से साल के अंत तक निकाल देते हैं। तो दिस इज, हम इस ढंग से आईओडी का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो मुझे बताएं कि भाई आप लोगों ने क्वेश्चन इसके ट्राई किए, कोशिश की है? अगर कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं किए तो कोशिश करनी होगी और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये बताइए, पहले तो किसी को आईओडी के अंदर कोई दिक्कत आ रही है वो आपको खुल के बोलना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे दिक्कत आ रही है या आ रहा है। बिना बोले तो कैसे होगा? बताइए, कोई बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही? प्रतीक्षा, हो रहे हैं क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के? ट्राई किए अभी नहीं किए? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किए। बन रहे हैं क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के? यस सर, थोड़ी इसमें डाउट था तो पुराने लेक्चर देख वो वीडियो देख लिए तो हो गया। देख के हो गए कि देखोगी होंगे? नहीं सर, मतलब वीडियो देखे थे और क्वेश्चन किए तो हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी स्टार्ट नहीं किया अपन ने? सर थोड़े क्वेश्चन किए बट उसमें कंफ्यूजन हो रही है। हाँ वही तो पूछो, वही तो बोल रहा हूँ, बोलो क्या कंफ्यूजन क्या हो रही है? सर उसमें कब मतलब दिया है तो पूरे साल का लगाना और कब नहीं, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। तुम एक फर्म के अंदर साझेदार हो, ठीक है प्रतीक्षा, तुम एक फर्म के अंदर साझेदार हो और तुम्हारे साथ गायत्री और ये विजयपाल, ये लोग 2 और साझेदार हैं, ठीक है। तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर जो लेखा वर्ष है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का है। ये बात समझ में आई तुमको? यहाँ तक जो बात मैंने बोली प्रतीक्षा, वो बात समझ में आई तुमको? यस सर। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर है। अब तुमने मान लो 1 मई 2020 को बिजनेस से 5,000 रुपए निकाले। लिखो डेट, डेट लिखो तुम उसके अंदर, अकाउंटिंग ईयर लिखो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। लिखा अकाउंटिंग ईयर? यस सर। 5,000 रुपए तुमने निकाले हैं 1 मई को, 1 मई 2020 को 5,000 रुपए निकाले। 5,000 1 मई, डेट लिख दो 1 मई 2020, रुपए 5,000 रुपए। ये तो ड्राइंग से दिखा रहा हूं। अब इसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगेगा ये बताओ? सर 11 महीने का। तो इसके ऊपर 11 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख दो 11 महीने। उसके नीचे लिखो 1 जुलाई 2020 को 3,000 रुपए निकाले।
इसमें कितने महीने का लगेगा? सर 9 महीने। लिखो 9 महीने साइड में। फिर 1 नवंबर 2020 को तुमने 4,000 रुपए निकाले। सर 5 महीने। बस, बहुत बढ़िया, लिख दो 5 महीने साइड। तो अब इसके अंदर दिक्कत क्या हो गया? जब तुमको सही मंथ निकालना आ गया तो तुम ब्याज निकाल सकती हो आराम से। यस सर। तो कैसे निकालोगी? अलग अलग भी निकाल सकती हो या प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकती हो, निकाल सकती हो। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक साझेदार ने प्रत्येक माह के पहली तारीख को 3,000 रुपए निकाले। एक साझेदार ने प्रत्येक माह के पहली तारीख को 3,000 रुपए निकाले। बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज निकाली। 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज निकाली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर। 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज निकाली। अब वो हर महीने निकाल रहा है प्रतीक्षा, हर महीने 1 तारीख को निकाल रहा है। तो यस सर। पहली ड्राइंग पे कितने महीने का लगेगा? पहली ड्राइंग पे 12 महीने का। दूसरी पे? दूसरी पे सर 9 महीने। 11 हर महीने के शुरू में निकाल रहा है। तो एक अप्रैल को निकालेगा, फिर 1 मई को निकालेगा, फिर 1 जून को। तो पहली ड्राइंग पे 12 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर 7, ऐसे लगेगा ना। यस सर। तो ऐसे केस के अंदर जब वो एक समान राशि को पूरे साल भर निकाल रहा है, पूरे साल भर उसने 3,000 रुपए जो भी मैंने दिए वो निकाले हर महीने, और उसकी निकालने की डेट भी फिक्स है, वो बदल नहीं रही है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है? उससे जल्दी निकाल। शॉर्टकट तरीका का सिर्फ इतना पर्पज है कि जल्दी निकल जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो जो उसने पहली ड्राइंग निकाली, पहला आहरण किया, तो उसपे कितने महीने का बताया तुमने? 12 महीने का। और आखिरी पे कितने महीने का बताया तुमने? 1 महीने। बस 12 + 1 कितना हो गया? 13। 13 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 6.5। 6.5। तो पूरी ड्राइंग के ऊपर हम 6.5 महीने का ब्याज लगा देंगे। साल भर में कितना निकालेगा वो पैसा, अगर 3,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है तो? 36,000। 36,000 पर 12% से 6.5 महीने का ब्याज लगा दो, काम हो जाता है। तो निकालो जरा कितना है। 36,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12। 36,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12। सर 2340 आ रहा। ठीक है, जो भी। हाँ, हो गया प्रतीक्षा? यस सर। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप।
एक फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में ए और बी दो साझेदार। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है। यस सर। वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान दोनों साझेदारों के आहरण निम्न प्रकार थे। For the year ending 31st March 2021, the drawings of the partners were as under. दोनों साझेदारों के आहरण निम्न प्रकार थे। The drawings of the two partners were as under. ठीक है। यस सर। अब आप लिखिए नीचे, ए ने प्रति माह अंतिम तारीख को ए ने प्रति माह अंतिम तारीख को 2000 रुपए निकाले। ए withdrew ₹2000 at the end of every month. ए ने प्रति माह अंतिम तारीख को 2000 रुपए निकाले। ए withdrew ₹2000 at the end of every month. ठीक है। यस सर। बी ने निम्न प्रकार से आहरण किए। बी ने निम्न प्रकार से आहरण किए। B made the following drawings. B made the following drawings. अब आप उसके लिखे, मैं आपको जो बताऊंगा आप डेट लिखेंगे, डेट के बगल में अमाउंट लिखेंगे। बी ने कैसे लिखा, डेट अमाउंट, डेट अमाउंट, डेट, ऐसे लिखेंगे। तो बी ने डेट का लिखिए 1 जुलाई 2020 6000 रुपए। 1 जुलाई 2020 6000 रुपए। 1 सितंबर 2020 3000 रुपए। और फिर लिखिए 31 दिसंबर 2020 2500 रुपए। 31 दिसंबर 2020 2500 रुपए। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में ए या बी में से किसकी, ए और बी में से किसके आहरण पर शॉर्टकट विधि से ब्याज निकाला जा सकता है? सर एक ही। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर कोई पार्टनर एक रेगुलर ड्राइंग कर रहा है या विजय निश्चित राशि का पूरे तो निकाल रहा है, तो ही हम शॉर्टकट विधि से निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आप तीसरा क्वेश्चन एक लिखिए। सी एक साझेदार है, सी एक साझेदार है और उसने वर्ष के दौरान 12,000 रुपए निकाले। वर्ष के दौरान उसने 12,000 रुपए निकाले। आहरण पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निकाली। आहरण पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निकाली। सर एक बार और बोल दीजिए, मेरा स्टॉप हो गया। सी ने वर्ष के दौरान 12,000 रुपए निकाले। आहरण पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निकाली। C withdrew ₹12,000 during the year. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum. तो प्रतीक्षा कैसे निकालोगी इस पे इंटरेस्ट? कितने महीने का निकालोगी, क्या निकालोगी? 720 रुपए सर। कैसे नहीं हाँ बोलो, तुम क्या कह रही हो? पूरे साल का निकाल लेंगे। हाँ एक ही साल सर, का है, साल में निकाले, एक साल का निकालना है। लेकिन अब तो कैसे सोच रही, क्या सोच रही? 12,000 पे कैसे निकालोगी? कितने महीने का निकालोगी, क्या करोगी? सर ये मंथ नहीं दिया इसलिए पूरे साल का निकाल लेंगे। पूरे साल का निकाल कर आधा कर देंगे। जब मंथ नहीं दिया है तो पूरे साल का निकाल कर आधा कर देंगे।
ठीक है, अगर हमें किस दिन निकाला है वो दिया नहीं है तो हम पूरे साल का ब्याज निकाल कर उसको आधा कर देंगे। मतलब सर जो भी हमें आरआर दिया है वो पूरे साल का दिया है, जब जब निकाला है उसको सब इकट्ठा वो करके। तो निकाला है ना, हाँ वो, हाँ बिल्कुल पूरे। हो सकता है 12,000 रुपए उसने एक साथ निकाले हो सकता है 12,000 रुपए उसने 3-3 हजार करके 4 बार निकाले हो सकता है 12,000 6-6 करके 2 बार निकाले हो, या 4 हजार करके 3 बार निकाले हो, या 1-1 हजार करके 12 महीने निकाले। हमें कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन, हमें प्रश्न में से वित्ता दिया है कि उसने साल भर में 12,000 रुपए निकाले, सारा साल भर में जो भी निकाला उसका टोटल। डेट दे ही नहीं रखी, हमें अलग अलग डेट ही नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, इस 12,000 पे पूरे साल का ब्याज लगाएंगे और उसको आधा कर देंगे। पूरे साल का नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमें मालूम नहीं कब कब निकाला उसने। तो प्रतीक्षा ऐसे केस में हम पूरे साल का ब्याज निकाल कर उसको आधा कर देंगे। यस सर। तो आप निकालिए 12,000 पर 12/100 इंटू 1/2, और इसको यार 6/2 भी कर सकते हो। तो मेरा ये ऐसे हो जाएगा 12,000 इंटू 12%, तो ये साल भर का हो गया। 720 सर। इंटू 1/2 लिख सकते हैं, या इसको हम 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 भी लिख सकते हैं, इंटू 6/12 भी लिख सकते हैं। सर इसको डिवाइड करने पे 1/2 ही आएगा ना? 1/2 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। 6/12 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/2 ही आएगा, ये एक ही बात है। तो भाई 1/2 लिखूं या 6/12 लिखूं, एक ही बात है, बिल्कुल सही। सर 720 आंसर आ रहे हैं। बस ये आंसर है। अब एक क्वेश्चन और लिखिए आप। डी एक साझेदार है, उसने साल भर में 30,000 रुपए निकाले। डी एक साझेदार है, उसने साल भर में 30,000 रुपए निकाले। 10% की दर से आहरण पर ब्याज निकाली। 10% की दर से आहरण पर ब्याज निकालिए। D, a partner in a firm, withdrew 30,000 during the year. Calculate interest on drawings at the rate of 10%. 15,000 रुपए सर। पर एनम है सर 10%। मैंने जो बोला बोल दिया। 15। मैंने जो बोला बोल दिया। मैंने क्या बोला इसमें, पर एनम वर्ड यूज किया क्या मैंने? नो सर नहीं बोले। मैंने यूज नहीं किया पर एनम। ये प्रतिवर्ष नहीं है, तो इसके लिए हमें समय नहीं देखना है कब निकाला। तो हम क्या करेंगे, 30,000 पर हम 10% ब्याज लगा देंगे, 3,000 रुपए, बस खत्म। ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे 2 से। इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रेट जो है वो पर एनम नहीं दिया, प्रतिवर्ष का रेट नहीं दिया हुआ। यस। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर जब प्रतिवर्ष नहीं दे रखा है, तो ये 30,000 रुपए के ऊपर हम 12% से इंटरेस्ट लगा देंगे, और हम 10% उसको आधा वाधा कुछ करेंगे नहीं। सर 10% से लगाएंगे तो अरे हाँ 3,000। 10%, मैंने 10% बोला है तो 10% लगाए, और ये 30,000, बस इसको आधा आधा नहीं करेंगे। ऐसा कब करना है, जब क्वेश्चन के अंदर पर एनम या दर के साथ प्रतिवर्ष नहीं दिया हो। नहीं सर 30,000 रुपए निकाला है ना? 30,000 रुपए निकाला, 3,000 आएगा। 3,000। तब सर 3,000 आ गया। सर अगर प्रतिवर्ष नहीं दिया रहेगा तब ऐसे निकालेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर प्रतिवर्ष दिया रहेगा तो 1/2 करेंगे, आधा करेंगे उसको, बिल्कुल आधा का। प्रतिवर्ष नहीं दिया रहेगा तो हम उसको बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, यस 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 यस, ठीक है। ऐसा अब मैं एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया था कि एक फर्म के अंदर 2 साझेदार हैं। प्रतीक्षा तुमने लिखा था, उसके अंदर 2 साझेदार थे, सी और डी, ऊपर लिखा है मैंने क्वेश्चन।
नहीं, ऊपर ए और बी, ए बी लिखा है, उसमें लिखा है यस सर, ए बी। मैंने साल भर हर महीने 1,000 रुपए निकाले, और Yes. मैंने बी के केस में डेट और अमाउंट दिया हुआ, ऐसा दिया था ना क्वेश्चन कराया लिखा है। यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला हो कि आप 12% की दर से ब्याज निकालिए, पर एनम नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? इसी क्वेश्चन में बोला हो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालिए, लेकिन पर एनम पर नहीं एनम दिया, नहीं बोला है सर। नहीं बोला। अगर यही क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन सर पर उसका एनम आधा नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। पर एनम नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे? प्रतीक्षा ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर ए ने साल भर में कितना पैसा निकाला? सर 2000। नहीं सर, साल भर में 22 कितना निकाला? 22,000। हर महीने कितना निकाल रहा है एक इस क्वेश्चन के अंदर? 2,000। तो साल भर में कितना निकाला? लास्ट डेट को निकाल रहे हैं मंथ की। अरे तो ठीक है ना, तो साल भर में कितना निकाला ये बताओ? 24,000। 24,000। साल भर में प्रतीक्षा कितना निकाला ये बताओ? यस सर, 24,000। 24,000 पर 12% बाईस। लगा देंगे, बस 24,000 पर 12% लगा देंगे। हमको टाइम वाइम नहीं देखना, महीने में निकालो, महीने के आखिर में निकालो, शुरू में निकालो, कभी भी निकालो। साझेदार का रेट पर एनम नहीं दे रखा है, तो हम 24,000 रुपए साल भर में निकाले उसने, तो 24,000 पर हम 12% लगा देंगे। सर फिर जो मतलब बी पार्टनर है, उसने मंथ नहीं देखेंगे कि कितने महीने निकाला है, उसने डायरेक्ट। बी दूसरा जो साझेदार है उसने कितने रुपए निकाला, जोड़ो उसको, सबको जोड़ो। सर 11,500। 11,500। बस 11,500 पे हम 12% ब्याज लगा देंगे। यस। हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पर एनम दिया ही नहीं है, प्रतिवर्ष का रेट ही नहीं दिया, प्रतिवर्ष बोला ही नहीं। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है कि 12% अगर साल भर में निकालेगा, तो अगर 3 महीने निकालेगा तो 3 महीने लो, 9 महीने निकालेगा 9 महीने लो, 6 महीने निकालेगा 6 महीने लो, 10 महीने निकालेगा 10 महीने लो, 11 महीने निकालेगा 11 महीने लो। जब प्रतिवर्ष नहीं दिया हुआ है तो हमको समय नहीं देखना। उसने जो भी पैसा निकाला टोटल साल भर में, अलग अलग डेट पे निकाला या हर महीने निकाला, हर तिमाही निकाला, शुरू में निकाला, आखिर में निकाला, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब जोड़ देंगे और सब पे एक साथ निकाल देंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग आए, अच्छा गुड, अच्छा चला। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सेकेंड, कोई वेटिंग में है शायद, कोई वेटिंग में, हाँ ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ। बी लेंगे। बी अ पार्टनर withdrew rupees 3,000 at the end of the year. 3,000 or no, 3,000 at the end of every month during the year. B ने साल भर के अंदर हर माह के अंत में 3,000 रुपए निकाले। किसने? बी ने। अब आपसे बोला है कैलकुलेट, आप ब्याज निकाले, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन फॉलोइंग केसेस। मैं अभी आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ। अलग अलग स्थितियां हैं, वो केस है, अलग अलग स्थितियां। ए, रेट आईओडी rate is 10% per annum, और दूसरा है B, IOD rate is 10%। आपको ये दो स्थिति दी है, मैं इसका हिंदी बोल रहा हूँ, दोनों में आपको निकालना है, दोनों अलग अलग स्थितियां। B एक साझेदार है, उसने 3,000 रुपए प्रति माह के अंत में साल भर में निकाले। लिख लीजिए आप, हिंदी में क्वेश्चन लिखना हो। बी एक साझेदार है, उसने
प्रति माह के अंत में 3,000 रुपए साल भर में निकाले। निम्न स्थितियों में पूंजी पर, निम्न स्थितियों में आहरण पर ब्याज निकालिए। निम्न स्थितियों में आहरण पर ब्याज निकालिए। ए केस, आहरण पर ब्याज 10% प्रति वर्ष है। आहरण पर ब्याज 10% प्रति वर्ष। दूसरी स्थिति लिखिए, आहरण पर ब्याज 10%, आहरण पर ब्याज 10% है। एक पे लिखा है 10% प्रति वर्ष है और एक पे लिखा है 10% है। सर 150 300 सर 1800 दिव्या सूर्यवंशी 1800। ओके 1800 ठीक है, निकालिए निकालिए, दोनों निकालिए। 3,000 रुपए हर माह के अंत में निकाल रहा है वो। 3600 हो जाएगा पूरे साल। ओके 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 36,000 सॉरी सर। हर महीने के आखिर में निकाल रहा है तो प्रतीक्षा हर, जब अभी मैंने सर तुमसे आखिरी प्रतीक्षा अभी तुमने 6.5 महीने निकाला था। अगर ड्राइंग साल के शुरू में, हर महीने के शुरू में होती है, ठीक है शिल्पी और राइट, और अगर महीने के आखिर में होती है तो पहली ड्राइंग पर कितने महीने का ब्याज लगेगा प्रतीक्षा? सर महीने के आखिर में, जनवरी से दिसंबर ले लो, चलो 31 जनवरी को निकाला तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? सर 0 मंथ। 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक गिनो, कितने महीने का ब्याज लगेगा? 11। 11 महीने का, 11 5 माह का निकलेगा। हाँ, और आखिरी में जब निकालेगा तो 31 दिसंबर को निकालेगा वो, ठीक है। तो 31 दिसंबर को ब्याज लगा रहे हैं और 31 दिसंबर को निकाला तो 0 महीने। तो 11 + 0 कितना हो गया? 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग देंगे तो 5.5, 5.5। तो अगर मंथ के शुरू में निकाल रहा है तो 5.5, मंथ के एंड में निकाल रहा है तो सॉरी मंथ के शुरू में निकाल रहा है तो 6.5, मंथ के एंड में निकाल रहा है तो 5.5। ठीक है, तो यहाँ पर 5.5 के रेट से इंटरेस्ट लगेगा महीने के आखिर। निकालिए जरा उसको। तो यहाँ पर जो मुझे शिल्पी ने भेजा है 3,000। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1650। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3,600। 3,600। प्रियंका एक बार फिर से चेक करो अपना आंसर। 3,000 into 12 हाँ सर, बी वाले का 36 into 10/100 ये 10% into 5.5/12। और दूसरे केस में सर 1650 आ रहा फर्स्ट का। केस बी में 3,000 into 12। अपना कैलकुलेशन का फोटो भेजो मेरे को। तो प्रियंका तुमने जो कैलकुलेट किया है, क्या फॉर्मूला लगाया, जरा भेजो कैलकुलेशन। यस सर। 1650 आ रहा है कि 3600 आ रहा है? अरे आप लोग क्या कर रहे हो यार, दो लोग बोल रहे हैं सर एक का 1650। फर्स्ट का आ रहा है 1650 और सेकंड का आ रहा है 1650 है। ठीक है, फर्स्ट तो वाले का यहाँ पर 1650 आ रहा है। 36,000 का 10% मतलब हाँ, 3,600 आएगा ये। यस सर, यही आ रहा है। ये 3,600 बी आएगा। का 3600। और 3,600 को हम जो है into 5.5 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1650। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, 6 महीने का निकाल दिया होगा, इसलिए 1800 आया वो। अभी जो 1800 जवाब दिया यस सर, वो 6 महीने का निकाल दिया। 6 महीने का नहीं लगाना है। 6 महीने का कब करते हैं? एंड में निकाला है सर। वो जब 6 महीने का कब निकालते हैं? जब या तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, हर महीने के बीच में, हर Yes, sir. तिमाही के बीच में, या डेट नहीं दे रखी हो, डेट नहीं दे रखी हो तो हम 6 महीने का निकालते हैं। यहाँ पर तो हमको दिया है ना, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, सर डेट ना हो और जब जब निकालते हैं। तब निकालते हैं, डेट नहीं हो। और बोलिए आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं?
और बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में आ गया एक बना के। जब मन में कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो मेरे को बेचैनी हो जाती है। लेकिन आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ पहली बार। मुझे नहीं मालूम कि वो चलता है कि ऐसे नहीं चलेगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ये एक मैंने आपसे टेस्ट किए हैं क्या सर? नहीं टेस्ट तो नहीं किया है। अब आप मुझे तो बताइए। सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गए। मैंने कहीं और टाइप किया और उसको यहाँ से कॉपी किया हिंदी में। तो अब आप मुझे बताइए, इसका आंसर आप लोग पर्सनल चैट पे मुझे ABCD करके देंगे, या आ ब स ड जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, आप नहीं तो सर अभी आप ओरल पूछ आंसर आने लीजिए लग ना। गया। सर ये इंग्लिश में मिल सकते हैं? मिल जाएगा, अभी बना देता हूँ मैं इंग्लिश में। यस सर। मिल जाएगा, इसका इंग्लिश बना देता हूँ। Which सर वहाँ 6 मंथ लिखा है। हाँ, सर पूरा लिख के भेजिए सर। नहीं नहीं, बस अब आप बस अड्डा जो भी लिखना है वो लिख दो। सर इसमें क्या मतलब जो आंसर होगा बस उसी अब को मुझे लिख के नहीं भेजना मालूम, है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो प्रश्न पूछा, आप मुझे देखना है, आप अपना दिमाग लगाइए इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। यही तो मुझे देखना है, आप अपने हिसाब से सोचिए इसमें क्या हो सकता है। पहला हो। सर मध्य मध्य लिखा है ये चित्र में। हाँ, मध्य, हाँ, आधा आधा है। जवाब मेरे पास आने लग रहे हैं, मैं देखता हूँ। ये भाई इसमें 6 ऑप्शन तो आ गए। 1 2 3 4 5, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ उनको। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन यहाँ भी नहीं आया, एक ऑप्शन यहाँ भी नहीं आया, मैंने एक और दिया था। चलो खैर, जो भी है, पर्पस एक सर्व हो गया हमारा।
चलिए मैंने इंग्लिश में भी आपको दे दिया स्क्रीन पे, इसकी फोटो खींच लेता हूँ। हाँ गुड 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 गुड, कई लोगों के जवाब आए भाई मेरे पास। 6 मंथ का। यार तुम एक साथ भेजो यार, है ना विजयपाल, एक साथ भेजो। तुम 4 बार भेजोगे ना जोड़ जोड़ के, दिमाग लगा लगा के, तो ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस 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 यस, वेरी गुड। ठीक है। आ, भारती तुमको मैंने जवाब भेज दिया है, एक गलत है जा रहा है तुम्हारा। सर मेरी सही है। मैं देख रहा हूँ एक एक करके लाइन से। हाँ ठीक है। सर F नंबर का जो समझ नहीं आ रहा है कैसे निकालेंगे उसमें। ब्याज नहीं निकालना, आपको बताना है 6 महीने का लगेगा कि नहीं। हाँ सर, तो मतलब उसमें मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें कंफ्यूजन हो रही थोड़ी। ऑप्शन बताना था या फिर पूरा बताना था सॉल्व? ऑप्शन अकेला बताना बस, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। 2-3 बच्चों ने एकदम सही दिया है। देखिए इसके अंदर जो आपके आंसर है, जो मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर जो आपका आंसर है वो ये है। ओके ओके ओके, जो आपका आंसर है मध्य में, एक तो बी सही है यहाँ यस सर। ठीक है, और तिमाही प्रतिमाह प्रतिमाह के प्रारंभ में अंत में, और ये ब भी सही है मध्य में। F और लास्ट वाला। और जब साल भर में निकालता है और दर प्रतिवर्ष दी गई हो तो भी सही है। यस ये सर। 3 ऑप्शन हमारे सर सही, यस सर, नहीं यस सर पता। यही ये 3 ऑप्शन हमारे सही, है। यस सर सही है मेरी भी। ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सही है। हाँ माखन, सर जित लास्ट सर वाला जितने भी, भी मध्य वाले लास्ट वाला भी सही है। लास्ट में अभी जस्ट समझाया था कि अगर हमें साल यस भर में सर, दिया हो तो भी हम वृद्धि का ऑप्शन। निकाल लेते हैं उसको 6 महीने। यस यस यस, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा भूल गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये इस ढंग से अगर 6 महीने का हम ब्याज इन केसेस में निकालते हैं, ठीक है। और बताइए आप, पहले तो और किसी का डाउट हो तो बताएं इसको, फिर अब आपको ये जो है ये खत्म करना है ये, और फिर हम मंडे से इसी का एक आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर इसी तरह कल सर गारंटी की क्लास ले लीजिए सर। गारंटी में क्या समझना है तेरे को? नो सर, संडे को मत लीजिएगा कोई भी क्लास। अरे कल जो सर जो लेना चाहता है वो ले लेगा ना। कल ले हाँ यस गारंटी, सर, गारंटी ले में क्या, लीजिए कल। गारंटी में क्या दिक्कत आ रही है? और कौन कौन आ रहे हैं मैदान में? आके बात करो यार, आकाशवाणी से बात कर रहे हैं। हाँ बोलो, गारंटी में क्या समझना? गारंटी वाला कहाँ गया भाई? गारंटी किसने कहा था?
महेश्वर ने सर। सर महेश्वर, हमने कहा था। हाँ महेश्वर, अच्छा बोलो क्या कह रहे हो तुम? गारंटी सर लेने? समझा दीजिए। ठीक है ठीक है करता हूँ, मुझे देखने दो, नहीं तो फिर अगर गारंटी भी क्लियर हो जाए फिर उसके बाद हम उसमें जाएं। तो मैं देखता हूँ, अगर मैं कल ले पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को लूंगा फिर गारंटी, फिर परसों से ठीक स्टार्ट है सर। दूसरा टॉपिक। ठीक है, और बताइए। अच्छा मुझे एक चीज छोटी सी पूछनी ये है आपसे कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो पर्याप्त हैं, वैसे तो ये अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक अपनी एनालिसिस के लिए, अपने उसके लिए, किसी को ऐसा लगता है कि इससे और टफ थोड़े से क्वेश्चंस होने चाहिए? यस सर, लगता है सर होना चाहिए थोड़े यस और सर, होना चाहिए। सर जैसे आप क्वेश्चन देते हैं ना, तो जैसे कि 10 दे दिए सीट में, तो उसमें से कम 3 या 4 होने चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं। बाकी थोड़ा ऐसा रहना नहीं वो चाहिए तो कि बुक हम से लोग करेंगे ना, फिर आपको यार फिर आँख की प्रॉब्लम आएगी, क्या बात कर रहे हो यार तुम बेदीप यार, तुमको चिंता नहीं है बच्चों की आंखों की यार, क्या है यार? अब मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नो दे दूंगा सर। तो प्रॉब्लम आएगी कि मैं तो डर रहा हूँ, मुझे हाई कोर्ट में घसीट नहीं ले विजय पाल, है ना? मैं तो, तुम तो मुझे और फंसाने के चक्कर में, जेल भेजने के चक्कर में तुम मेरे, नो सर सर। विजय कंप्लेन कर देगा आपकी। है ना? वो मैं आपको सभी केस करा दे रहा हूँ, इनको करने के बाद आप कोई भी किताब एमपी बोर्ड की आप उठा लीजिए और कर डालिए क्वेश्चंस को, ठीक है? सर हम बुक से ही कर रहे हैं यस सर, सर, तो नहीं, है मैं बहुत आपको ज्यादा। वैरायटी कराता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर मैं दूंगा आपको सॉफ्ट कॉपी में और फिर आप उसको करोगे, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को आंख दुखने लग रही है और सब होने लग रहा है, तो फिर क्या सर लाइट नहीं रहती तो कुछ नहीं लाइट कर लाइट पाते। नहीं रहती तो नहीं हो पाता? बताओ, ये बताओ कितनी दिक्कत वाली तुम सजेशन दे रहे हो दीप, बताओ। या और इसमें तो फिर मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी जेल में, अब वो कह देंगे, कोई शिकायत कर देगा, बताओ कि ये हमारी इन्होंने ऐसा ऐसा काम पढ़ा के वो कर दिया, तो फिर है ना? सर क्लास ही बंद करवाएंगे। तो मैं आपको एक सीमित प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ समझाने का, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है कि आप बुक से करें उसको, और वो तो कितने ही कर लो, कितने ही कर लो, और बुक अवेलेबल है, इसलिए मैं अभी आपको वो प्रिंट मतलब सॉफ्ट कॉपी से करने में थोड़ा सा ठीक नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए। सर आप नोट्स सेंड कब करेंगे? नोट्स यस एक सर, में कुरियर। जैसे कि सर प्रेरक सर बोले कि 20 दिन बाद करेंगे, वैसे ही सर भी कर देंगे हो जाएगा तो। अच्छा अच्छा, तो तुम मुझे टोपी पहना रहे हो मतलब, ठीक है कोई बात नो सर। हाँ ना, ठीक है, वो प्रेरक सर ने बोला तो भाई वो अपना फाउंडेशन क्या कर देंगे, अब मुझे तो सर आपने उनका तो, सर आपको तो हर महीने सेंड करना, उन्हें तो एक बार सेंड मुझे करना मुझे तो। मुझे वो करने के लिए मुझे नोट्स पहले बनाने पड़ेंगे, फिर मैं भेज पाऊंगा, मैं पहले तो बनाऊं तो सही 1 महीने के, यस सर, वही तो। यस सर। है ना? 1 महीने के बनाओ तो मैं भेजूं। अच्छा ये देखो, एक बच्ची ने मेरे को, किसने, गायत्री ने भेज दिया, जो मैंने भी क्वेश्चन लिखा था, मैंने फोटो खींची, उसने मुझे खींच के भेज ही दिया, उनका ये लो सर, आप कह दो आपको क्वेश्चन चाहिए, मिल गया, ठीक है, गुड, ठीक है, और बोलिए, आपके प्रतीक्षा ने भी भेजा, अच्छा ठीक है, तो आप करें इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, और आप बुक से भी कर लीजिए प्रैक्टिस। अब ये चैप्टर बस एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, वो हो जाने के बाद ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने एक कमीशन वाला पॉइंट है, वो देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा करा ले। अब मेरा इस चैप्टर से मन भर गया है ना, अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाना चाहता सर हूँ। हम लोगों का तो नहीं भरा। अरे तुम लोगों का नहीं हो रहा, अब ये यस चैप्टर सर, तो हम अब लोग का नहीं भरा। खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चैप्टर लंबा, अब ये चैप्टर अब तो खत्म होना चाहिए, बस अब हो गया है, अब सर दूसरा, ये चैप्टर अच्छा लग रहा है। सर जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से भाई। है ना? अब इस चैप्टर को खत्म करके अगले चैप्टर हो जाएंगे, सर ठीक आप है? कमीशन का बता रहे क्या है?